अगर आपको WH क्वेश्चन बनाना मुश्किल लगता है तो ये लेक्चर आपके लिए गेम चेंजर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिरर ऑफ इंग्लिश में, जहां हम इंग्लिश ट्रांसलेशन को सबसे आसान भाषा में समझते हैं। आज हम फॉर सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ पढ़ेंगे और बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल से समझेंगे। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि इसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हमें कुछ वर्डों में बोल करके देना पड़ता है, इसलिए इसको हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में जो भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं ये सेंटेंस के अंदर आते हैं, इसलिए इसे क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इंग्लिश में ये WH वर्ड से ही शुरू होता है। इस तरह से हम किसी सेंटेंस को पहचान लेते हैं कि वह WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। WH words plus has, have plus subject plus been plus complement plus for since plus टाइम प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। क्या है? WH वर्ड्स प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस कंप्लीमेंट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। भारतीय किसान वर्षों से क्यों मेहनती और गरीब रहे हैं या हैं। क्या है सेंटेंस? भारतीय किसान वर्षों से क्यों मेहनती और गरीब रहे हैं, या भारतीय किसान वर्षों से क्यों मेहनती और गरीब हैं। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के अंत में आया है रहे हैं या हैं, जिसका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हुआ है, और इसके पहले समय सूचक शब्द वर्षों और से आया है। तो इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। इस सेंटेंस में WH वर्ड्स क्यों आया है, तो इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? WH वर्ड्स प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस
कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए ये सब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स क्यों हैं, क्यों का होगा वाई, उसके बाद हैज या हैव, तो हम खुद से ना यहाँ पे हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, भारतीय किसान, जिसमें किसान क्या है, नाउन है, और किसान से ही पता चलेगा कि यह सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो कभी भी भारतीय के साथ कोई भी नाउन आए तो वह प्लुरल होता है। तो यहाँ पे किसान प्लुरल है, तो इससे पता चलता है कि ये भारतीय किसान सब्जेक्ट जो है प्लुरल है। और हम जानते हैं कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो हैव प्लुरल वर्ब है जिसका प्रयोग आई, वी, दे, यू एंड प्लुरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट भारतीय किसान, इंडियन फार्मर्स। उसके बाद बीन मुख्य क्रिया, तो जहां भी कॉम्प्लीमेंट आता है वहां पे मेन वर्ब के रूप में बीन का ही प्रयोग होता है, जो बी वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। तो हो जाएगा बीन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुक करके सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है और कॉम्प्लीमेंट को पता लगाना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पे, मेहनती और गरीब। इस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन नहीं है, तो जब कोई नाउन नहीं है तो कुछ सिंगुलर प्लुरल कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है वैसे ही इसको अरेंज कर देंगे। मेहनती है तो हो जाएगा लेबोरियस। उसके बाद और है तो एंड, फिर गरीब है तो पुअर। उसके बाद फॉर सिंस, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि फॉर का जो प्रयोग होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पे टाइम क्या है, वर्षों। वर्षों जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। तो हो जाएगा फॉर, और वर्षों का हो जाएगा ईयर्स, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WH टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही आसान और मज़ेदार ट्रांसलेशन सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए ये सब हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। हाउ हैव यू बीन an honest and successful man for 10 years, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। यदि हमारे सामने कोई इंग्लिश सेंटेंस आता है तो सबसे पहले उस सेंटेंस में हमें मेन वर्ब ढूंढना चाहिए। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, बीन है, जो बी वर्ब का तीसरा फॉर्म है। और हम जानते हैं कि वर्ब का जो तीसरा फॉर्म होता है किसी भी टेंस के परफेक्ट में प्रयोग होता है।
तो इससे तो पता चला कि ये परफेक्ट है, लेकिन ये नहीं पता चला कि ये किस टेंस का परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है या फ्यूचर का परफेक्ट है। तो जब भी कोई सेंटेंस परफेक्ट होता है तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है। तो फिर देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव है, जो प्रेजेंट टेंस प्लूरल होता है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए, यह सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है, और जो भी सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है इंग्लिश में, वह WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। चलिए इस सब हम ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इसको हम काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने के लिए WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें मेन वर्ब के बाद जो होता है वहां से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो मेन वर्ब के बाद क्या है? यू है। तो हम यू से काउंटिंग शुरू करेंगे और यू को 1 नंबर पे रखेंगे। उसके बाद हम लास्ट में आएंगे, तो लास्ट में क्या है? टाइम है, तो इसको हम 2 नंबर पे रखेंगे। उसके बाद हम जो यहाँ पे WH वर्ड्स है उसको 3 नंबर पे रखेंगे। उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हम 4 नंबर पे रखेंगे, और सबसे लास्ट में वर्ब हैव और बीन जो है इसको हम 5 नंबर पे रखेंगे। और इस काउंटिंग के आधार पे इसके हिंदी को हम अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर में क्या है? यू। यू का हो जाएगा आप या तुम। उसके बाद हम 2 नंबर पे जाएंगे। 2 नंबर में क्या है? फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों से। उसके बाद 2 के बाद हम 3 नंबर पे आएंगे। 3 नंबर में क्या है? WH वर्ड्स हाउ है, तो हाउ का हो जाएगा कैसे। उसके बाद हम 4 नंबर पे जाएंगे। तो 4 नंबर में क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है, एन ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल मैन। तो एन का हो जाएगा 1, ऑनेस्ट का हो जाएगा ईमानदार, और एंड है तो और उसके बाद सक्सेसफुल है तो सफल, और मैन है तो व्यक्ति या आदमी। उसके बाद हम 5 नंबर में क्या है? हैव बीन। तो यहाँ पे अगर आपको मेल मानते हैं तो हो जाएगा रहे हैं, अगर आप फीमेल मानते हैं तो हो जाएगा रही हैं। तो चलिए हम इसको मेल मान करके ही बना रहे हैं, तो हो जाएगा रहे हैं, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका हिंदी क्या बना? आप 10 वर्षों से कैसे एक ईमानदार और सफल व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, जो बिल्कुल सही है। इस तरह से हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को पहचान सकते हैं और उसे काउंटिंग करके, उस काउंटिंग के आधार पे उसका हिंदी अरेंज करके उसका हिंदी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। चलिए इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। उसकी पत्नी वर्षों से क्यों एक अच्छी और सुंदर गायिका है, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही सेंटेंस है। क्या है? उसकी पत्नी वर्षों से क्यों एक अच्छी और सुंदर गायिका है।
देखिए इस हिंदी वाक्य के अंत में आया है जिसका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हुआ है और इसके पहले समय सूचक शब्द वर्षों और से आया है। तो इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स क्यों आया है। तो इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? WH वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस कंप्लीमेंट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए इसे अब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स क्यों है, क्यों का हो जाएगा वाई। उसके बाद हैज या है, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? उसकी पत्नी। यहाँ पे पत्नी नाउन है और इसी से पता चलता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो पत्नी यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है और उसकी का जो प्रयोग हुआ है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। तो उसकी पत्नी जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हैज जो होता है ये सिंगुलर होता है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। यहाँ पे हो जाएगा हैज। उसके बाद सब्जेक्ट उसकी पत्नी, उसकी पत्नी का हो जाएगा हिज वाइफ। उसके बाद बीन मुख्य क्रिया। तो जिस सेंटेंस में कंप्लीमेंट आता है वहां पे मेन वर्ब के रूप में हमेशा बी का तीसरा रूप बीन का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बीन। उसके बाद कंप्लीमेंट। तो जब भी कंप्लीमेंट आए हमें रुक करके सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है और कंप्लीमेंट को पहचानना है। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट क्या है? एक अच्छी और सुंदर गायिका, जिसमें गायिका जो है ये काउंटेबल नाउन है। अब ये काउंटेबल नाउन है तो हो सकता है सिंगुलर हो या प्लुरल हो। तो ये कैसे पता चलेगा कि यह नाउन जो है सिंगुलर है कि प्लुरल है? तो ये सब्जेक्ट से पता चलता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कंप्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो कंप्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लुरल होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? उसकी पत्नी, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो कंप्लीमेंट में जो गायिका आया है ये भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब नाउन सिंगुलर होता है तो हिंदी में एक लिखा रहे या नहीं लिखा रहे सेंटेंस गलत नहीं होता है। लेकिन जब आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है और आप उसमें एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो यहाँ पे गायिका से तो पता चल गया कि यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। ये कैसे पता चलेगा कि ए होगा कि एन होगा? तो कंप्लीमेंट में जो पहला शब्द होता है उसी के साउंड से पता चलता है। तो कंप्लीमेंट में हम एक को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि एक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से इस कंप्लीमेंट का पहला शब्द अच्छी है। अच्छी का होता है गुड, जो ग से शुरू हो रहा है। ग जो है कंसोनेंट साउंड है और हम जानते हैं कि कंसोनेंट के पहले ए का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा ए। उसके बाद अच्छी का गुड, फिर और है तो एंड। उसके बाद सुंदर है तो ब्यूटीफुल। फिर गायिका है तो सिंगर। उसके बाद फॉर सिंस। तो हम जानते हैं लास्ट लेक्चर में ये पढ़े हुए हैं कि फॉर का जो प्रयोग होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पे टाइम क्या है?
वर्षों, वर्षों जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, जिसका आप प्लूरल बना लेते हैं वह पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर, वर्षों का हो जाएगा ईयर्स, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि एक WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही मज़ेदार एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।